भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अब अमेरिका भी हाई अलर्ट की स्थिति में पहुंच गया है। इसकी मुख्य वजह है अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब वॉन्स अपनी फैमिली के साथ भारत यात्रा पर हैं, जिससे अमेरिका की चिंता और सुरक्षा सतर्कता का बढ़ना स्वाभाविक है। व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों ही इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां भारत में मौजूद अपने वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही हैं। व्हाइट हाउस के कंट्रोल रूम से इस पूरी स्थिति की निगरानी की जा रही है और भारत अमेरिका के बीच लगातार संवाद और समन्वय हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पहलगाम हमले के बावजूद वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स और उनका परिवार अपनी भारत यात्रा को रद्द नहीं कर रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। हमले के बाद भारत सरकार ने पूरे देश, विशेष रूप से बॉर्डर स्टेट्स और प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था को शीर्ष स्तर तक बढ़ा दिया है। इस बीच खबरें आई वॉन्स राजस्थान में थे, जो कि एक सीमा राज्य है और इस वजह से अमेरिका द्वारा बीच में रोकने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स की सुरक्षा को हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन मुहैया कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर समन्वय हो रहा है, वह दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स इन दिनों 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस बीच कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों को सुरक्षा के मोर्चे पर एकजुट कर दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स और उनका परिवार अपनी यात्रा पूरी करके ही अमेरिका लौटेंगे। इस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने भारत सरकार के सामने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को और सख्त करने की मांग रखी और सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने अमेरिका की इन मांगों को मानते हुए वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स की सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर दिया है। अब उनकी सुरक्षा उच्चतम स्तर पर पहुंचा दी गई है। यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि जब भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जैसी हाई प्रोफाइल शख्सियत दौरे पर हो, तो इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका अपने किसी भी शीर्ष नेता को बिना कड़े सुरक्षा आकलन और क्लियरेंस के किसी भी देश में नहीं भेजता। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही LIMOA, कॉमकासा और बेका जैसे अहम रक्षा समझौते साइन हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं और इंटेलिजेंस के बीच उच्च स्तरीय सहयोग सुनिश्चित करना है। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं। सैटेलाइट इमेजरी का सहारा लिया जा रहा है और पहलगाम के घने जंगलों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर यह जांच कर रही हैं कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और आगे इसे कैसे रोका जा सकता है। इसी क्रम में अमेरिका भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर आ गया है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वोल्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले को लेकर पूरी ब्रीफिंग दी है। उन्हें पहलगाम हमले के इनपुट्स, मौजूदा हालात और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका और भारत के बीच सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी की ताकत एक बार फिर सामने आई है। अमेरिकी सैटेलाइट्स इस समय भारत के आकाश में सक्रिय हैं, जो न केवल क्षेत्रीय गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, बल्कि भारत को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। वॉन्स ने राजस्थान के एक होटल से आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, मेरी पत्नी ऊषा और मैं पहलगाम में हुए इस भयानक आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने भारत की खूबसूरती और यहाँ के लोगों के प्यार को बहुत करीब से महसूस किया है। इस कठिन समय में हमारी दुआएं और संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। हमले के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। ये कॉल दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर हुई पहली सीधी बातचीत थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन सबसे पहले समर्थन भारत को सऊदी अरब की ओर से मिला। फिर अमेरिका पहला ऐसा वैश्विक देश बना जिसके राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी से इस हमले को लेकर चर्चा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और भारत को पूरी तरह से समर्थन देने की बात दोहराई। सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, भारत को इस हमले के दोषियों पर जो भी कार्रवाई करनी हो वह पूरी स्वतंत्रता से कर सकता है। अमेरिका हर कदम पर भारत के साथ खड़ा रहेगा और हर संभव मदद के लिए तैयार है। जैसे ही पहलगाम हमले की खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सामने आई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक संवेदनात्मक और स्पष्ट स्टैंड वाला स्टेटमेंट जारी किया गया। उन्होंने कहा, कश्मीर के पहलगाम से आई ये खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम उन मासूम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हमले में जान गंवाई और प्रार्थना करते हैं कि
कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बहादुर नागरिकों को अमेरिका की पूरी समर्थन प्राप्त है। हमारा दिल इस समय भारत के साथ है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप का नेतृत्व भारत के लिए निर्णायक और सहायक साबित हो रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि यदि अमेरिका में जो बाइडेन या कमला हैरिस सत्ता में होते तो शायद भारत को इतनी स्पष्ट, तेज और मजबूत समर्थन नहीं मिलती। ट्रंप प्रशासन ने सिर्फ बयानों तक खुद को सीमित नहीं रखा और अगर भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन भी मिलेगा। यह दिखाता है कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस को लेकर कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। अभी का समय भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में होना भारत के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ट्रंप प्रशासन की भारत के प्रति स्पष्ट सहानुभूति और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर रुख भारत को आने वाले दिनों में निर्णायक कदम उठाने में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाने में मदद कर सकता है। जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा तब उसे अपने मित्र देशों के समर्थन की सख्त जरूरत होगी, कुछ वैसा ही जैसा इजराइल को अपने आत्मरक्षा अभियानों के दौरान पश्चिमी देशों से मिला था। ट्रंप प्रशासन की नीतियों और भारत के प्रति उनकी स्थिर मित्रता को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका भारत का पूरी तरह समर्थन करेगा। यह हमला भारत के लिए एक गहरी चोट की तरह है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स और उनका परिवार भारत में मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। यह हमला न केवल सुरक्षा एजेंसियों की खामी को उजागर करता है, बल्कि आतंकियों की हिम्मत और नफरत को भी दर्शाता है। जब एक आतंकी ने एक हिंदू परिवार को धमकाते हुए कहा, जाकर अपने मोदी को बताओ यहाँ क्या हुआ है। इतिहास बताता है कि भारत ऐसे हमलों का जवाब देता रहा है, चाहे वो 2016 का उड़ी हमला हो या 2019 का पुलवामा हमला। दोनों ही मामलों में भारत ने 11 से 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई की थी। अब सवाल यह है कि इस बार मोदी सरकार कितनी जल्दी और कितनी कठोर प्रतिक्रिया देगी। पहलगाम हमले के बाद सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है और नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने सभी सीमावर्ती सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा है और पाकिस्तान एयरफोर्स की सॉर्टीज भी बढ़ गई हैं। ये संकेत हैं कि पाकिस्तान को किसी संभावित जवाबी हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और यह बात इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब से लौटते समय पाकिस्तान की एयर स्पेस का उपयोग नहीं किया। इसके साथ ही अब स्थानीय कश्मीरियों की पहचान करना भी जरूरी हो गया है, जो इन आतंकियों को स्थानीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। इतना बड़ा हमला बिना स्थानीय सहयोग के संभव नहीं हो सकता। ऐसे लोग आतंकियों के साथ मिले हुए हैं और छुपकर पूरी सहायता कर रहे हैं। इनकी पहचान और कार्रवाई अब अनिवार्य हो चुकी है, वरना ऐसे हमले रुकना मुश्किल हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इस बार केवल आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड्स पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक सीमित युद्ध, स्मॉल स्केल वॉर होना चाहिए? हाँ या ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।